ओ हेलो। ओ ड्राइवर, ऐसे कौन गाड़ी लगाता है? जज आनंद कुमार के अपहरण से सारे शहर में हलचल मच गई थी। एक जज जिसकी कलम में पीड़ित को न्याय और अपराधी को दंड देने की ताकत होती है, आज इंसाफ का वही निर्णायक खुद एक अपराध का शिकार हुआ था। क्या मकसद था इस अपहरण के पीछे? क्या ये कदम जज आनंद कुमार को कोई अहम फैसला सुनाने से रोकने के लिए उठाया गया था, या फिर जज साहब के किसी फैसले से असंतुष्ट कोई शख्स ने ये हरकत की थी? ये केस सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं था। इस अपहरण के पीछे छिपी थी दमन और अन्याय की एक दर्दनाक दास्तान। विकास भैया, ये गलत है। पापा की जायदाद में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। कौन से हक की बात कर रही है तू? उस शराबी शुभजीत से शादी करके ना तूने अपने सारे हक गवा दिए, पूरे खानदान की नाक कटवा दी तूने। अब तू हक की बात कर रही है? तू जा अपने उस शराबी पति के पास। अरे शुभजीत से मेरा तलाक होने वाला है, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। और इस घर से भी नहीं है। अदिति, रिश्ते हैं ना कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाते हैं ना तो फिर से जुड़ते नहीं है। वाह भैया, आपकी ये चाल ना मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। खानदान की दुहाई देकर आप ये पूरी जायदाद खुद अकेले हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये देखिए, पापा की असली वसीयत की कॉपी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पापा की जायदाद हम दोनों में इक्वली बटेगी। देखिए, पढ़ लीजिए नीचे। मैं नहीं मानता तेरी इस फिल्म को। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है भैया, कोर्ट जरूर मानेगी और तब हम देखेंगे। हेलो, हाँ मैं करण की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आपसे इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने कहा था कि मैं करण को लेने आ रही हूँ तो आपने उसे किसी और के साथ कैसे भेज दिया? अदिति जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही? करण अपने फादर के साथ ही तो गया। मैं करण का फादर हूँ, अदिति अभी बिजी है इसलिए उसने मुझे भेजा है। पर सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हमारे स्कूल की? देखिए करण भी आ गया। कैसे हो करण बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? उसने कहा कि वो उसका फादर है और आप मान गए? हाँ, पर अदिति जी, करण उन्हें देख करके बहुत खुश था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। हम सॉरी अदिति जी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप और आपके हस्बैंड डाइवोर्स ले रहे हैं। आप सॉरी कहना बंद कीजिए और प्लीज प्लीज मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। एक मिनट, ये देखिए। हेलो, अगली बार और भी मजे आएंगे। हाँ, वापस से चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगली बार रोलर कोस्टर पे भी घूमेंगे। हाँ। लो भैया चल। हाँ, और आइसक्रीम्स पर 2 खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ। करण ने बहुत एंजॉय किया मेरे साथ, है ना करण? हाँ, करण एक काम करो, तुम जाओ मैं आती हूँ। थैंक यू मोहित अंकल। ठीक है बेटा। अगर अगली बार मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, पता है? What? तुम पागल हो गए हो, साइको हो गए हो। साइको मत बोलना, समझी? ओके सॉरी। अदिति, मैं तुम्हें और करण दोनों को अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। मैं कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मुझे तंग करना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अदिति। सब लोगों ने मुझे ठुकराया है, प्लीज अब तुम मुझे मत ठुकराओ ना। बंद करो अपनी फिल्म डालो। मुझे अफसोस होता कि मैंने तुमसे दोस्ती भी क्यों की थी। नहीं अदिति, अदिति। राम राम साहब, गुलाटी साहब। राम 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 राम। तो ये क्या होलिया बना रखा है? अरे होलिया छोड़िए, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आपके वास्ते। खबर? हाँ, 20 करोड़ का ड्रग्स उतर रहा है आपने जैसलमेर में, और सुनने में आया है कि आपने कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं इसमें। हुकुम, माल कब और कहाँ उतरने वाला है इसकी पूरी डिटेल मुझे पता करके बताओ। काम हो जाएगा साहब। वकील साहब, बचपन से ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। घर का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी सारा लाड प्यार सब कुछ अदिति को ही मिला है। अदिति के घर से भागकर जाने के बाद मुझे लगा था कि
पापा सब कुछ मुझे सौंप देंगे, लेकिन विकास, अदिति की व्हील फ्रॉड नहीं है, और मेरी सलाह तो यही है कि तुम अपनी बहन के साथ समझौता कर लो। आज तक वही हुआ है जो उसने चाहा है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नारकोटिक्स और अजमेर पुलिस द्वारा हुए जॉइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ के ड्रग्स का जत्था जब्त किया गया। बेवर रोड अजमेर के गोडाउन पर छापा मारने पर ये 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस निगरानी में ये सारा ड्रग्स अब जला दिया जाएगा। हाँ बबलू, तूने तो बोला था 20 करोड़ का माल था, यहाँ तो सिर्फ 1 करोड़ पकड़ा गया। अरे गुलाटी साहब, माल तो 20 करोड़ का ही था। बीच में किसी ने खेल खेला है। अगर पूरा माल मिला होता तो आपका प्रमोशन पक्का था, पर आपसे जलने वाले ऑफिसर 19 करोड़ का माल भी डकार गए और आपका श्रेय भी छीन ले गए। ए सुन, साफ साफ बोल, किसकी तरफ इशारा है तेरा? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वो आदमी आपके ही डिपार्टमेंट का है। सामने चढ़िए। पर्स में कुछ भी नहीं है सर। क्या हमारा मुश्किल है कि रेप हुआ या नहीं? सर एक मिनट, ये देखिए, यहाँ टायर के मार्क्स हैं, लेकिन इसके आगे नहीं है। मतलब गाड़ी यहाँ तक आई है और उसके बाद में उसको रिवर्स में ले जाया गया। हो सकता है सर वो लड़की भी इसी गाड़ी में हो। उसने भागने की कोशिश की होगी, वहां उसको पकड़ा होगा और वहीं कहीं मार दिया होगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रेप नहीं हुआ था और लड़की की बॉडी पे जख्म के जो निशान मिले हैं। मतलब हमें गुमराह करने के लिए? जी हाँ सर, लड़की को पॉइंट ब्लैंक रेंज से 9 mm की बुलेट से शूट किया गया था और उसकी मौत लाश मिलने के तकरीबन 40-45 घंटे पहले हो चुकी थी। हमें बॉडी मिली 13 जून को, तो मतलब कत्ल हुआ 11 जून को। शिनाख्त का कोई क्लू? जी नहीं सर, लड़की से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली अभी तक। जितने भी लोकल न्यूज़पेपर है सब में ऐड दो, शायद कोई शिनाख्त के लिए आ गया। राइट सर। नारंग, डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी है जिसने उल्टी की है। अरे छोड़ ना गुलाटी, देख 1 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया ना, भूल जा। मैं जो कह रहा हूँ उस केस पे ध्यान दे। देख गुलाटी, तुझे तजुर्बा है, तू 2 साल अंडर कवर रहा है और तेरा खबरी नेटवर्क भी अच्छा है। बोल क्या करना है? एक ऑफिसर का मर्डर हुआ था, 1 महीने हो गए, ना ही कोई सस्पेक्ट मिल रहा है, ना ही कोई एविडेंस। समझ में नहीं आ रहा है इस केस को सॉल्व करें तो करें कैसे? अदिति सिंह, आर यू श्योर ये वही औरत है? अच्छा, आपके पास एड्रेस होगा? जी सर, ये तो मेरी फ्रेंड अदिति है। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अदिति नौमा। आपने अदिति को आखिरी बार कब देखा था? सर लास्ट वीक, आई मीन 4 दिन पहले। अदिति तुम नाश्ता किया? अरे यार वो मैं ऑफिस में कर लूंगी, शाम को मिलते हैं, बाय। लेट हो रहा है, बाय बाय। तो 4 दिन से अदिति यहाँ नहीं आई, का फोन बंद है, आपको फिक्र नहीं हुई? सर अदिति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाती थी, मुझे लगा कि कुछ दिन में वापस आ जाएगी। अच्छा, अदिति इसी शहर में रहती है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में क्यों रखा हुआ था? सर अदिति बहुत बिजी रहती थी और बिजनेस टूर्स के लिए बाहर भी जाती थी, इसलिए वो करण को टाइम नहीं दे पाती थी। उनका हस्बैंड? सर अदिति के हस्बैंड सुभोजीत सब बहुत ही वॉयलेंट इंसान है और अदिति ने डिवोर्स फाइल भी किया था और उससे छुटकारा पाने के लिए अदिति यहाँ पर आई थी, लेकिन सर अदिति का पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया था। क्या अदिति ने कभी आपसे ऐसा कुछ कहा था कि उसकी जान को खतरा है? सर अगर ऐसा कुछ होता ना तो अदिति मुझे ज़रूर बताती। सर अदिति बहुत अच्छी मदर थी। सर अदिति डबल शिफ्ट करती थी ताकि करण को ना किसी चीज़ की कमी ना हो। अदिति काम कहाँ करती थी? सर एनपी के मार्केटिंग फर्म। अदिति जहाँ काम करती थी वहाँ सबसे बात कर। सर अदिति के कॉल डिटेल्स आ गए हैं सर। उसका फोन 11 जून को स्विच ऑफ हुआ था। उस दिन उसने 3 कॉल्स किए थे। पहला कॉल हॉस्टल इंचार्ज रितेश को और दूसरा कॉल अपने भाई विकास को। लॉयस विकास को। तीसरा कॉल किसे किया था? मोहित नाम है उसका सर।
पर अभी उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस मोहित की डिटेल लिख लो। और अदिति के पति शिवाजी से बात हुई? नहीं सर, पता चला है कि वो घर पे नहीं है। वो अपने किसी काम के सिलसिले से मुंबई गया हुआ। नजर बनाए रखो, जैसे ही आता है उससे बात करो। सालों से रगड़वा रहा हूँ यार, सालों से। ना तरक्की मिली ना ढंग की कोई पोस्टिंग। 2 साल से ड्रग माफिया के पीछे लगा था। वो केस भी गया। मुझे ना बहुत बुरा लगता है आपके बारे में सोच के। सालों से देख रहा हूँ आप कितने केस सॉल्व किए हैं आप, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मुझे लगता है अगर आप ये मर्डर केस सॉल्व कर लोगे ना, पूरा डिपार्टमेंट सलाम ठोकेगा आपको, देखना। अरे डिपार्टमेंट में ये कोई गद्दार जो जलता है मुझसे, छोड़ ये सब बातें, तू ले। ठीक है सर। अरे एक अरे सर प्लीज़, बस बहुत हो गया, मैं घर पे इंतज़ार कर रहा हूँ और आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत पी लिया आपने, मैं चलता हूँ सर, प्लीज़। मुझे पीने दे यार। ठीक है सर, कल मिलते हैं सर। अरे साहब, कहीं छोड़ दूं क्या आपको? अरे कौन है भाई? हाँ, मुझे जानते हो क्या? अरे दरोगा साहब, आपको कौन नहीं जानता? बोलो तो घर छोड़ देता हूँ। हाँ भाई, पहुंचा दे। चल, मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के अपनी बीवी के पास। चल भाई, पहुंचा दे मुझे मेरी बीवी के पास। सर, अदिति और मैं, हम दोनों भाई बहनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था सर। आपकी बहन अदिति ने आपके खिलाफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फ्रॉड, यहाँ तक के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगाए थे। ये सब नॉर्मल है आपके लिए? सर, वो तो अदिति ने अपने पति शुभजीत के कहने पर ही सब कुछ किया। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन थी, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था सर। मिस्टर विकास, जब आपसी रिश्ते सुनने पड़ जाते ना, तो अदालतों में सुनवाई होती है। और वैसे भी अदिति के जाने से सबसे बड़ा फायदा तो आपका ही हुआ। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी है, कोई बंटवारा नहीं होगा आपको। सर, बिल के अकॉर्डिंगली अगर अदिति को कुछ भी होता है तो उसकी जायदाद का हिस्सा उसके बेटे करण को मिलेगा। इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा सर? फ़ायदा तो आपका हुआ। करण तो भी बच्चा है, वो कब बालिग होगा, कब अपना हिस्सा मांगेगा, लेकिन तब तक मालिक सिर्फ आप हैं। सर, मेरी ज़िंदगी का यही अफसोस है, हर कोई मुझे गलत समझता है। और सर, जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो आपसे तो क्या उम्मीद करूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर कि अगली बार सबूतों के बिना पर मुझ पर शक कीजिए। एक बार सबूत हाथ में आ गए तो अगली बार की नौबत नहीं आएगी। आपको यहीं बिठा लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। क्या गुलाटी कल से घर नहीं है? भाभी, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, पर हाँ, कुछ दिनों से वो काफी गुमसुम से रहते थे। कोई बात शायद उन्हें खाई जा रही थी, लेकिन कुछ बताते भी तो नहीं थे। सर, कल रात तो गुलाटी सर मेरे साथ थे। हम लोग रात को 11:30 बजे तक चंदा बार में थे। उसके बाद मैं घर चला गया, लेकिन गुलाटी साहब वहीं थे। बहुत पी रहे थे। मैंने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम गुलाटी को ढूंढ के घर लेकर के आते हैं। आप घर जाइए, इन्हें गाड़ी तक छोड़ के आओ। वर्मा, आप मेरी मम्मी के साथ काम करते हैं? हाँ, हम आपकी मम्मी के साथ काम करते हैं। वो हमारी कलीग है। वो जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गई हैं ना, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन वो आ जाएंगी जल्दी वापस। लेकिन मैंने जब उनको फ़ोन किया था तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। हाँ, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम ना वहाँ पे, इसलिए तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि आप जाइए और करण को बताइए कि मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मी ने बताया था ना आपको कि वो कहाँ जाने वाली हैं। अंकल, मेरी मम्मी
ठीक है ना? हाँ बेटा। मम्मी ठीक है ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मी ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मी ने कहा था कि वो संडे को मुझसे मिलने आएंगी, तो वो आई क्यों नहीं? वो मैंने बताया ना, वहाँ जो प्रोजेक्ट है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो जल्दी आएंगी आपसे मिलने। उन्होंने हमें कहा कि करण को बताइए। करण फिक्र ना करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी से बात करनी है, मुझे मम्मी से बात करनी है। नहीं नहीं, मुझे मम्मी से बात करनी है, कराओ ना। सर कुछ दिन पहले एक आदमी करण को अपने साथ ले गया था स्कूल से, ये कहकर कि वो उसका बेटा है। करण के फादर को शुभजीत? नहीं सर, मोहित। मोहित? जी हाँ सर, मोहित। लेकिन बाद में पता चला कि वो करण का फादर नहीं है, बल्कि हमें तो अदिति जी ने भी बाद में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आज के बाद में करण के आसपास में मोहित आना भी नहीं चाहिए। तो फिर आपने एक अनजान आदमी के साथ अपने स्कूल के बच्चे को कैसे भेज दिया? सर वो करण मोहित को देख के काफ़ी एक्साइटेड था, तो हमें लगा। मोहित है कौन? आई मीन दिखता कैसे? सर वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में। सर ये देखिए, ये है मोहित। अदिति स्कूल के अंदर जाने के बाद तो बाहर कितने बजे? टाइम का तो कुछ आइडिया नहीं, पर चेक कर लेते हैं। पास ये कैब ड्राइवर पर जरा जूम करिए। ड्राइवर का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, पर कैब का नंबर दिख रहा है। कैब की डिटेल निकलो। कैब ड्राइवर से शायद ये पता चल सकता है कि उसने अदिति को कहाँ ड्रॉप किया था। ओके सर, स्नैपशॉट। जी सर, मैं करता हूँ। कसम दाल बाटी के साथ गुलाटी साहब से 3 दिन से बात नहीं हुई हमारी। आखिरी बार किस काम के लिए बुलाया था उन्होंने? साहब वो नारायण साहब ने ऑफिसर का जो केस दिया था गुलाटी साहब को, तो उसके बारे में पता करने को ही पूछ रहे। देख, बाकी सारे काम छोड़, सबसे पहले ये पता लगा गुलाटी साहब है कहाँ। सब वो एक बात है जो। क्या बात? साहब गुलाटी साहब को लगा था कि वो जो ड्रग वाले केस में कोई पुलिस वाला शामिल था, शायद इसी वजह से। देख, बाकी सारे केस हम देख लेंगे, समझा ना? तुझे जो काम का है वो कर। चलता हूँ। जयराम जी। हेलो। आइए सर, इधर हटो, आप लोग हटो, साइड दो। ये देखिए सर। गुलाटी साहब? एक ही गाड़ी के आने और जाने के टायर मार्क्स हैं। मतलब जिसने भी गुलाटी को मारा है वो यहाँ गाड़ी से आया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, गीता भाभी को गुलाटी सर के बारे में कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा, लेकिन जिसने भी गुलाटी को मारा है उसे छोड़ेंगे। सब इंस्पेक्टर गुलाटी की मौत से किसी कानून के रखवाले पर हमला होना, उनका अपहरण या हत्या होना, ये बात मामूली नहीं है। अपराधियों का ऐसा दुस्साहस ये दर्शाता है कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का बिल्कुल खौफ नहीं रहा। एक सुरक्षित समाज के लिए ऐसी घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। जहां कानून के नुमाइंदे सलामत ना हो, उस सोसाइटी में एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर गुलाटी की हत्या की तहकीकात में पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी। वही सर, क्या मैं? सर, ये अदिति का पति शुभजीत अब भी वापस नहीं लौटा है। अब उसका कहना है कि वो कोलकाता में। और मोहित? उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अजीब बात है, ये मोहित और शुभजीत दोनों आसपास ही रहते हैं और दोनों सेम डे से गायब हैं। दोनों सेम डे से गायब? पता करो, क्या दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों की कोई मिली भगत है? यस सर। सर, ये वो 4 केसेस है जिन पे गुलाटी सर ने काम किया। ये तो राणा है ना, जिसका एनकाउंटर गुलाटी ने किया था? जी सर। और इसके छोटे भाई ने सर को धमकी भी दी थी कि इसकी मौत का बदला जरूर लेगा। अपने आप को जूनियर राणा बताता है वो। पता करो इस जूनियर राणा का। साहब।
महारानी, तू ये सफाई कर रही है, गंदगी मचा रखी है। देख बराबर से साफ करा, वरना यही गंदगी तेरे मुंह पे रगड़ दूंगी। वाह, उठा के दे मुझे, जल्दी कर। अरे उमा बेटा। हाँ पापा आई। अरे देखो तुम्हारे बारे में अखबार में खबर छपी है और साथ में देखो ये फोटो भी। गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली युवा वकील उमा ठाकुर। क्या बात पापा है। ये तो कुछ भी नहीं है। वो बिल्डर सेना के खिलाफ जो केस लड़ रही हूँ ना मैं, देखना उसमें तो बहुत हंगामा होने वाला। सारे गरीबों की जमीन हड़प के बैठा है। वाह बेटा, बैठो। हैं इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। बेटा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मेरे लिए। पापा ये लड़का ढूंढने की टेंशन आप मत लो, लड़का मैं देख लूंगी। अभी मुझे बस काम करना है। जिन लोगों की आवाज दबाई गई है ना, उनकी आवाज बंद है। ओ, क्या सोच रही है तू? लेट लतीफ, दे मुझे, दे ना जल्दी, साफ कर बराबर से। सर गाड़ी का नंबर तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सर देखिए कांच के ऊपर कुछ पैटर्न बना हुआ। इस गाड़ी का पता लगाओ। और हाँ, जूनियर राणा कुछ पता चला? नहीं सर, लगता है कहीं अंडरग्राउंड हो गया। मैंने बबलू को बोला उसका पता करने के लिए। हेलो सर, ये अदिति जिस फॉर्म में काम करती थी वहां से पता चला है कि प्रतीक नाम का एक कैब ड्राइवर है जो अदिति को रोज ड्रॉप करता था। ये प्रतीक है सर। और सीसीटीवी में जो कार कैप्चर हुई है वो प्रतीक की है। ये प्रतीक इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकती है। इसे कांटेक्ट मत करो, इसे सीधा चलकर उठा दो। सर फोन करो सर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. फोन स्विच ऑफ है उसका। ताला तोड़ो। चेक करो सब जगह। हेलो सर, जैसे ही हमें पता चला कि जिस कार की तलाश हम कर रहे हैं उसी कार की तलाश आपको है, तो मैंने फौरन आपको कांटेक्ट किया। दोनों ही मर्डर्स में एक कार का इस्तेमाल होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। करेक्ट सर। सर मुझे लगता है दोनों केस के लिंक एक ही है, और अगर ये लिंक हमें मिल जाती है तो ये दोनों केस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। उसी लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब फुटेज लाएं? यस सर। सेम कार है, प्रतीक नाम है इसका, और इसकी तलाश जारी है। इसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया सर, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि कैब ड्राइवर एक पुलिस वाले का मर्डर क्यों करेगा। हमें ये भी पता लगाना होगा कि सब इंस्पेक्टर गुलाटी और अदिति का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। काम नहीं करेगी? हाँ बोल, काम करेगी कि मार खाएगी? बोल। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग तो मैं भी ठिकाने लगाता हूँ माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल। अच्छा उमा बेटा, मैं चलता हूँ, है फिर पहुँच के तेरे को फोन करता हूँ। ठीक है, बाय पापा। बाय बेटा। अरे मुरारी, तुमने तो मुझे
तो डरा ही दिया था। और बड़े उतावले हो रहे हो। हाँ, पापा के निकलते ही। हाँ, नहीं तो और क्या करूं। एक तो तुमने मेरी लाइफ पूरी फिल्म ही बना दिया यार। इतने टाइम से हम लोग लिविंग रिलेशन में हैं, बट जब भी तुम्हारे पापा आते हैं मुझे 9 तो 11 9 पड़ते हैं। अरे ये तो देखो सिचुएशन कितनी रोमांटिक है। पापा तो वैसे भी 2-3 दिन के लिए आते हैं महीने में। ऑब्जेक्शन वकील साहिबा, 3 दिन मतलब 72 आवर्स। इतना टाइम आपका ये आशिक आपसे दूर नहीं रह सकता। अच्छा, तो एक काम करो, पापा से बात करो और उनको बोलो कि हमें उम्र कैद की सजा दे दो। शादी करनी है ना मुझसे? सर, अदिति और गुलाटी के सभी रिलेटिव्स और सभी फ्रेंड्स के साथ इंक्वायरी की है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं मिला है। अदिति? जी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे और ना ही कभी इनके मुंह से इसका नाम सुना। लेकिन प्रतीक और अदिति का लिंक मिला है। प्रतीक के घर से जो लेटर्स और कार्ड्स मिले थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रतीक अदिति को चाहता था। तो मुमकिन है कि अदिति ने प्रतीक का प्रपोजल ठुकराया, इसलिए प्रतीक ने अदिति को मार दिया। अगर हम इस थ्योरी को मान भी लें तो फिर प्रतीक ने गुलाटी को क्यों मारा? I mean, एक कैब ड्राइवर पुलिस वाले को क्यों मारेगा? हो सकता है सर प्रतीक को सुपारी मिली हो, क्योंकि जिस तरह से सुनसान जगह पे ले जाके शूट किया गया है, ये काम तो किसी प्रोफेशनल का लग रहा है। सब इंस्पेक्टर नारंग से कांटेक्ट करो और पता करो क्या गुलाटी का सामना किसी ऐसे गिरोह से हुआ था जिसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से, और प्रतीक के रिकॉर्ड भी चेक करो। जी हाँ सर। और सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मांगते हैं। अगर उस गन को पहले से कोई गैंग इस्तेमाल कर रहा होगा तो उस गैंग का भी पता चलेगा। ठीक। उमा, अरे भरोसा किया था तुझ पर, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे मेरे को। अरे इस दूसरे जात वाले लड़के के साथ तू रंगेले बना रही है यहाँ पे। चुप कर कमीने, ले जाओ इसको। पापा, मेरी बात। मुरली, नारंग से बात हुई सर। नारंग ने गुलाटी को एक केस सौंपा था। 1 महीने पहले सोनेलिका नाम के एक रिटायर्ड ग्रेड 1 ऑफिसर का मर्डर हुआ था। सोनालिका जी। हाँ जी। और सरप्राइजिंग बात यह है सर कि सोनालिका जी पर जिस गन से फायर हुआ था, उसी गन से अदिति और गुलाटी को मारा गया। तो क्या सब इंस्पेक्टर गुलाटी और सोनालिका जी एक दूसरे को जानते थे? मे बी सर, बिकॉज 2008 में जब गुलाटी की अजमेर में पोस्टिंग हुई थी, उस वक्त सोनालिका जी अजमेर में SDM थे। तार जोड़ तो रहे। मैं ऐसे पुरानी केसेस देख रहा हूँ सर। स्पीड अप। पिछले 1 महीने में 3 कत्ल हो चुके और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, इसलिए जो भी करना जल्दी करो। जैसा ओ हेलो, ओ ड्राइवर, ऐसे कौन गाड़ी लगाता है? हाँ साहब, यही कार थी, लेकिन इस कार वाले की शक्ल नहीं देखी। बंदूक की नोक पे जज साहब को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगा कर ले गया। गाड़ी किस तरफ गई थी? इस तरफ गई सर। कितनी देर पहले की बात है? आधा घंटा पहले। थैंक यू। रंजीत सर, वो भी ज्यादा दूर नहीं गया हूँ। शहर में जितने भी टोल नाका, सब जगह नाकाबंदी करो। प्रत्येक शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्विक। ओके सर। सर, घर के बाहर ये जो CCTV है, इसकी फुटेज मिली, इसमें एक कार कैप्चर हुई। ये देखिए सर। पॉज पॉज, रिवाइंड करो, नाप ले। पॉज, जूम करो थोड़ा। तो प्रतीक नहीं, फिर ये कौन? इस तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करो, जल्द से जल्द पता लगाओ ये कौन। क्विक सब। करण, 2 दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं खाया। चलो कुछ खाना खा लो।
मैंने मैच में तुम्हारे लिए खाना लगवाया हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मम्मा नहीं आ जाती। इतने दिन हो गए, उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। बेटा, तुम्हारी मम्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। नहीं। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। आपने जिस गाड़ी की फोटो भेजी थी वो अभी अभी तिलक नगर में स्पॉट हुई है। सर, गाड़ी तिलक नगर की तरफ स्पॉट हुई है। गाड़ी उधर लो, फास्ट। गुलाटी सर तो आज आए नहीं। वैसे उनका एड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? सर, सब इंस्पेक्टर गुलाटी मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे और हमारे स्कूल की 50th एनिवर्सरी होने वाली है। तो उसमें हमारा स्कूल चाहता है उन स्टूडेंट्स का सम्मान करना जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया, इसलिए सर। क्या तूने इसको गुलाटी को पता देते था? गलती हो गई सर, मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। खान सर को ये बात बतानी पड़ेगी। हेलो, 2008 के इस तरह के जितने भी केसेस हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर गुलाटी और उस वक्त की एसडीएम सोनालिका जी इन्वॉल्व थी, उन सब केसेस की मुझे डिटेल चाहिए। ये डिटेल आप मुझे जितनी जल्दी भेज सकेंगे उतना अच्छा होगा। सब गाड़ी गई सर, आसपास शॉप से पता किया, लेकिन उस गाड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ क्या? होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन? ठीक है, ओके सर। उस आदमी ने जज आनंद कुमार जी को होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन में होस्टेज बना के रखा। सर, यही वो आदमी है। ये इस वक्त होटल में ही है? जी सर। रूम नंबर? सर, रूम नंबर 101 में। 101 मीन फर्स्ट फ्लोर? जी सर। टोटल कितने रूम है वहाँ पे? सर 12। एंड टोटल गेस्ट? सर लगभग यही 13-14 गेस्ट सर। ऑलराइट संकेत, पूरा फर्स्ट फ्लोर इवैक्यूएट करो एंड मेक श्योर नो क्योस। संजीव, एक बात मेरी समझ से बाहर। अगर ये आदमी चाहता तो बाकी लोगों की तरह जज अनंत को मार सकता था, पर इसने मारा नहीं, बल्कि एक रूम में बंदी बना के रखा हुआ। इस तरह होस्टेज बनाकर रखने का इसका मकसद क्या हो सकता है? सर, राइट वाला 101 और लेफ्ट वाला 102। 101, 102। जी सर। और ये जो बीच में वॉल है वो कॉमन है, करेक्ट? जी सर। तो 102 से अगर एंटर करें तो 101 में जा सकते? जी सर। 102 की चाबी ली, क्विक। 2 मिनट सर। बेशा जी, ध्यान रहे अपना कोई भी आदमी जख्मी नहीं होना चाहिए, सबकी पोजीशनिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। सर, इस बंदी की आईडी वेरीफाई की मैंने, पता चला है कि इस बंदी का नाम मुरली मीना है। आईडी एकदम सही है सर, और ये हाईकोर्ट में एडवोकेट है। एडवोकेट? हाईकोर्ट? चौंकाने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट का एडवोकेट इस तरह से मर्डर्स क्यों करेगा? ये कहानी को समझ में नहीं आ रही है। ये कहानी जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी सीधी है नहीं। कहानी हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी जज की जान बचाना। लेट्स सेव हिम फर्स्ट। फ्लोर इवैक्यूएट हुआ? जी सर। फॉरवर्ड फास्ट, टाइम नहीं है। ओके सर। एडवोकेट मुरली मीना। सर, गोली मुरली को सिर्फ छू के चली गई, वो होश में आ गया है। डिस्चार्ज होते ही बयान देने की हालत में होगा। गुड। हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी पूरी करो, मुझे उससे बात करनी है। सर। कमें सर, होटल रूम से मुरली का फोन मिला था। उस फोन को जब चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला जो मुरली ने शूट किया था। उस वीडियो को शायद वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। वो वीडियो कहाँ? ये है सर। आज मैं शायद जिंदा ना बचूं,
मारा जाऊं, लेकिन मरने से डर नहीं लगता मुझे। डर इस बात का है कि शायद मुझे मेरी कहानी सुनाने का मौका ना मिले, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे मरने के बाद चाहे पुलिस वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच कुछ और है। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत प्यार करता था मैं उमा से, लेकिन जिस देश में इंसान की काबिलियत से ज्यादा उसकी कास्ट देखी जाती हो ना, हमें ना पकड़ पाने का गुस्सा उसके घर वालों ने मेरे घर वालों से निकाला, और वो भी कानून की मदद लेकर। उस वक्त उमा की बुआ सोनालिका जी अजमेर की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थी। उन्होंने सारा प्लान रचा। उमा के पिता ने मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ उमा की किडनैपिंग का झूठा केस लगवाया। वो इंस्पेक्टर गुलाटी भी इसमें शामिल था। मेरे पिताजी को जेल में डाल के उसने मेरे पापा को बहुत मारा। कुछ दिनों के लिए छोड़ा जरूर, और सिर्फ जलील करने के लिए। चल चाट साले, तुम लोगों की यही औकात है हमारी जूते के नीचे रहने की। चाट नहीं तो साले को। धीरे धीरे खुद को संभाला, शहर छोड़ दिया, वकालत की पढ़ाई की, कानून पे भरोसा जो था, अपने पापा के सारे केसेस लड़े और जीते, पापा को बेकसूर साबित करवाया। लेकिन हमारा कानून तो कछुए की चाल चलता है ना। 9 साल लग गए मुझे मेरे पापा को जेल से रिहा करवाने में। जेल से रिहा करने के कुछ महीनों बाद ही पापा चल बसे। जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। फिर अचानक मुझे एक दिन उमा दिखी। गुलाटी और सोनालिका को तूने बदला लेने के लिए मारा, लेकिन अदिति, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? दगाबाज थी वो। उमा और अदिति बहुत अच्छे दोस्त थे। भरोसा था उमा को उस पर। उमा के पिता को हमारा पता उसी ने बताया था। उसी की वजह से हम दोनों अलग हुए। तुम चाहते तो बाकी लोगों की तरह जज अनंत को भी मार सकते, पर तुमने उन्हें मारा नहीं, बंदी बनाकर रखा। ऐसा क्यों? सर, मारता तो सिर्फ बदला पूरा होता। मेरी और उमा की कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती। बताना चाहता था मैं कि जात बिरादरी का जहर किस तरह जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। अभी तुम्हें जवानी के जोश में लग रहा होगा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और जब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों में गुजरेगी ना, तब तुम पल पल उस वक्त को पछताओगे जब तुमने ये गलत कदम उठाया। पति किधर है? अब वो थोड़े बिजी है, आप कल आ जाइए ना प्लीज। खैरात मांगने नहीं आए, बुला अपने पति को। कौन है लैरी? वो सैमुअल, पैसा कब लौटाओगे? तुम अंदर जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। हाय मॉम, हाय डैड। हमको हाय नहीं बोलोगी? बोलो ना, हाय शोएब, बोलो बोलो। है ना, चलो। आप प्लीज जाइए, मैं कल ऑफिस में आकर बात करता हूँ। ऑफिस आके कुछ फायदा नहीं, टाइम रहते पैसा भरो, वरना तेरे घर से कोई खास चीज उठाकर ले जाएंगे। सूद समेत सब वसूल हो जाएगा, समझा? है ना, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं क्या यहाँ से भागा जा रहा हूँ? प्रॉब्लम मैं बताया ना आपको। पिछले महीने भी यही बोला था, तेरी प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती है। उससे पहले तो सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर दी है ना मैंने, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हमने कोई समाज सेवा का एनजीओ नहीं खोल रखा है, पैसा लिया है तो टाइम पे लौटाना भी पड़ेगा। आज जा रहे हैं, फिर आएंगे, तब पैसा रेडी रखना। What the hell, Sam? ये stupid लोग यहाँ पे आके ड्रामा करेंगे और तुम बस उनसे बात ही करते रहोगे। Do something यार। अपनी अय्याशी पे स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और लोन चुकाने के लिए नहीं है। अय्याशी का तो नाम मत लेना। तुम कितना स्पेंड करती हो, everybody knows about it. Oh really? Yes. चल आजा। लोग पैसा लेके वापस देने का नाम ही नहीं लेते। क्या गर्मी है ना। अभी तो चेंज करना। हाँ।
क्या रे इतना मोटा जैकेट पहन के रखा है, चेंज करना। हाँ अबे ये क्या अजीब ही है। ये लो। अरे आना, इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? मॉम आज संडे है तो चर्च जा रही हूँ माँ से अटेंड करने को। आप लोग नहीं आ रहे हो? बेटा मनी लेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा मूड खराब है, बट इट्स ओके, यू कैरी ऑन, तुम जाओ। बट मॉम चर्च ही तो जाना चाहिए ना, जब सारी बैड चीज़ें भूलनी हो। चलिए ना। तू आगे जा, हम लोग आते हैं। आना लिसन, डोंट टेक दी शॉर्टकट, प्रॉपर रोड से जाना और रास्ते में किसी फ्रेंड के पास रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मॉम, बाय मॉम, बाय डैड। बाय, टेक केयर। हेलो हेलो ऐना दीदी। अरे न्यू बेबी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छे बच्चे नहीं रोते ना, चलो चुप हो जाओ। हाँ हाँ मैं आती हूँ, आज तुम्हारी पढ़ाई कराती हूँ पूरी। कहते हैं आग के बिना धुआं नहीं होता और चिंगारी के बिना आग नहीं होती। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के नए एपिसोड में। हर अच्छी बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हाँ, वो कारण कभी हमारी समझ में आता है, कभी नहीं आता। कोलकाता के भद्र यानी शरीफों के मोहल्ले में रहने वाली एक टीनेजर लड़की पे हमला हुआ और वो गायब हो गई। ऐसा क्या था ऐना के जीवन में कि कोई उसे मारने की कोशिश करे? ऐना के गायब होने से उसके माता पिता की तो जान हलक में अटक गई। बदहवास वो चारों तरफ ऐना को ढूंढते फिरने लगे, पर उनकी लड़की का पता नहीं चला। डरे सहमे मन से ऐना के माता पिता पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। सर हमारी ऐना चर्च के लिए घर से बाहर निकली थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर 15 साल की बच्ची है, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसे ढूंढिए। आप लोगों ने दोस्तों से, रिलेटिव से पूछताछ की? सबसे पूछ लिया सर, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। उसके सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर पे हैं? हाँ सर, सारे फ्रेंड्स अपने घर पर फैमिली के साथ में हैं। उसका कोई स्पेशल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर बच्ची है वो। देखिए आजकल के बच्चे इस उम्र में भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता सर, मेरी जानकारी में कोई नहीं था। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और तुम क्या करते हो? बहुत बड़े आइडियल फादर हो, अपनी बेटी के लिए टाइम है तुम्हारे पास? एक नंबर के फ्लॉप आदमी हो तुम। देखो पर्सनल अटैक मत करो, वरना क्या क्या करोगे? मारोगे मुझे? ये सब आज जो हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब? मेरी वजह से हो रहा है? You are responsible for it. You have पुलिस स्टेशन है, आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं, ऐसी हरकत? सर इनकी बेटी खो। जानता हूँ, सुन रहा था। सर आना के सारे डिटेल्स ले लिए? जी सर। एक काम करो, उसके फोटोज जो हैं आसपास के पुलिस स्टेशन और बाकी पेट्रोलिंग यूनिट में भिजवा दो। उसका मोबाइल फोन स्कैनर पे डालो और चर्च जाके पता करो कोई सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर कि नहीं। आप लोग घर जाइए, इंतजार कीजिए। अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे लेट ही सही लेकिन घर वापस आ जाते हैं। जाइए। थैंक यू सर। वैसे तो ये केस 24 घंटे से पहले हम ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन सेंसिटिव मैटर है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। आना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता करो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। सर
ऐना को चर्च में किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब वो चर्च जाते वक्त बीच में कहीं गायब हुई। आपको किसी का फोन आया था? देखिए, हमें शक है शायद ऐना को किडनैप किया गया है। अगर फिरौती के लिए कोई फोन कॉल आता है तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत हमें बताइएगा। 1-2 कॉप्स हमने सिविल ड्रेस में बाहर तैनात करके रखे हैं। चलना। हाँ। अरे रुक। अरे विक्रम, तू हमेशा कपड़े चेंज करने बाथरूम में क्यों जाता है? नहीं वही ठीक है। विक्रम, अरे मेरे दांत में कुछ अटक गया है, मेरा ब्रश देना। अब समझा तू बाथरूम में कपड़े चेंज करने क्यों जाता था। अबे हमारे सामने ही कपड़े चेंज कर लेता। लग रही होगी आपको, ध्यान नहीं रख सकती हो क्या खुद का? अरे कुछ भी नहीं है बेटा। कुछ कैसे नहीं है, इतना खून बह रहा है आपको, कितना दर्द हो रहा होगा। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ, ध्यान रखा करो खुद का यार। लहरी, स्टॉप क्राइंग लहरी, कुछ नहीं होगा, ऐना को वापस आ जाएगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। ऐना विल कम होम सेफ एंड साउंड। हाँ, हेलो, रॉन्ग नंबर। तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? हैव फेथ इन गॉड, हमारी आना को कुछ नहीं होगा। लहरी, लहरी, सामिल प्लीज टेक केयर ऑफ लहरी। मैं चलती हूँ। तुम ऐना की बचपन की फ्रेंड हो ना? हाँ सर। कुछ आइडिया बेटा कि वो कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी? नहीं सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था? नहीं सर। ऐना का उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता कैसा था? कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो भाग गई? नहीं सर, ऐना तो कहती थी उसके पेरेंट्स परफेक्ट हैं। ठीक है, ऐना के बारे में कुछ भी पता चले तो पहले हमें बताना। ओके? ओके सर। आप लोग जा सकते हैं। किसी किडनैपर का फोन आया था? नहीं सर। अच्छा, एक काम कीजिए, आपकी फैमिली के जो भी दुश्मन है उनकी एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए। सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी? आराम से सोच के बताइए, कोई ना कोई तो होगा। सर, एक हो सकता है, शोना। कौन शोना? ऐना की बेबी सीटर थी वो। बेबी सीटर? इतनी बड़ी लड़की के लिए बेबी सीटर? एक्चुअली सर, सैमुअल और मैं अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो ऐना को घर पे आने के बाद अकेला फील ना हो, लोनली फील ना हो, हमने उसके लिए एक मेड हायर की थी। मैडम हाथ मत उठाओ। एक तो चोरी करती है, ऊपर से बहस करती है। तूने मेरे ड्रॉर से पैसे क्यों चुराए? मैंने चोरी नहीं की। अरे मम्मी, झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसको चोरी करते हुए। आप समझी?
मैंने तुम्हारी कंप्लेन की, इसलिए तुम मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ये बकवास बंद कर, हमारी ऐना ऐसी नहीं है। ये ऐसी ही है, इसलिए पैसे चुराए और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। हे, मेरी बेटी के बारे में गलत बात मत करना। मैंने तुझे बोला ना हाथ नहीं उठाना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल बाहर निकल, गेट आउट। अब देख मैं क्या करती हूँ, जो खून के आंसू ना रुलाए ना तो देखना। वो जाते वक्त हमें धमकी भी देकर गई थी, लेकिन हमें लगा था वो गुस्से में बोल कर गई है। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं सर, एक्चुअली शोना 2 महीने पहले काम छोड़कर चली गई थी, इसीलिए मुझे उसका ख्याल नहीं आया। सर मिस्टर सैमुअल, आपके ऊपर तो काफ़ी लोन है। इनफैक्ट आप काफ़ी बार डिफॉल्टर भी रह चुके हैं। मैंने एक फाइनेंशियर से लोन लिया हुआ है, उसी के रिकवरी एजेंट्स आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं। टाइम रहते पैसा भरो, वरना तेरे घर से कोई खास चीज उठाकर ले जाएंगे। किसने भेजा था रिकवरी एजेंट को? धनराज सेठ। और धनराज सेठ मिस्टर सैमुअल को तो जानते ही होंगे आप। आपने उनके घर पे अपने रिकवरी एजेंट्स भेजे थे? सर उन्होंने हमसे लोन ले रखा था, और सबसे पहले हम उन्हें मैसेज करते हैं, उसके बाद फ़ोन करते हैं, फिर उनको लेटर लिखते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आता तो फिर हम किसी को उनके दर्शनों के लिए भेज देते हैं। किसको भेजा था? सर आजकल मेरे साथ शोएब और विक्रम काम कर रहे हैं। आपके रिकवरी एजेंट्स जो हैं सिर्फ रिकवरी का काम नहीं करते, बल्कि उनकी बहू बेटियों पे भी नजर रखते हैं, उनको धमकी भी देते हैं। शोएब तो मेरा सबसे अच्छा आदमी है, वो तो बहुत ही शराफत सिर्फ लोन और उसकी किस्त की याद दिलाता है। और विक्रम वो तो अभी भी ज्वाइन हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है सर वो। उनका एड्रेस दीजिए। ठीक है सर। अरे सुनो, ये शोएब किधर है? सर उसका तो 2 दिन से कुछ पता नहीं कहाँ है वो। ठीक। सर, शोएब के घर पे तो ताला लगा हुआ है। विक्रम कहाँ है? कौन विक्रम? 102/4 लोहिया नगर, यही है ना? मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, यहाँ कोई विक्रम नहीं रहता है। यहाँ आसपास कोई विक्रम नाम का आदमी रहता है क्या? हाँ, विक्रम का पता चला? सर मुझे तो लग रहा है कि विक्रम ने गलत पता दे करके जॉब ली थी, क्योंकि आसपास अच्छे से पता किया सर, लेकिन यहाँ विक्रम नाम का कोई आदमी नहीं रहता। कुछ तो गड़बड़ है। तो शोना ने एक बाउंसर के साथ शादी कर ली है, लव मैरिज। शोना के ऊपर पहले से कोई मामला तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 छोटे मोटे झगड़े और मारपीट की शिकायतें दर्ज हुई थी। सर हमने आस पड़ोस में शोना के बारे में पूछताछ की। लोगों का कहना है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक बार गुस्सा आ जाता है तो उसको खुद को भी पता नहीं होता वो क्या बात कर रही है और आगे जाके क्या काम कर बैठेगी। शोना कहाँ है? वो रही शोना। शोना, क्या तुम सैमुअल की बेटी ऐना को जानती हो? देखो शोना, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ, लेकिन गुस्से में आकर अगर तुमने ऐना को कहीं छुपाया हुआ है तो प्लीज बता दो। मैं वादा करता हूं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तुम पर। मैंने ऐना के साथ कुछ नहीं किया है, उसके शौक ही ऐसे थे कि उसके साथ एक न एक दिन ऐसा होना ही था। मतलब? सर वो दिन पे दिन बिगड़ैल लड़की बनती जा रही थी। ऐना, क्या है? ये बदबू कैसी आ रही है? कोई बदबू नहीं है, निकलो यहाँ से। ए रुको! कौन था ये? कोई भी नहीं था, अपने काम से काम रखो। जाओ यहाँ से, चलो। ये सिगरेट कौन पी रहा था? अपने काम से काम रखो, ज्यादा नोजी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? निकलो, चलो। ऐना, कौन था वो लड़का? वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? इट्स माई पर्सनल लाइफ, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन इट। सुबह लड़ाती है मुझसे? हाँ, बात करके भी तो समझा सकते हैं, वो समझ जाएगी। शी इज अ ग्रोइंग गर्ल। उसके माँ बाप ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, उसको कोई बात समझ में ही नहीं आती थी।
वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनती जा रही थी, एक नंबर की बदतमीज और झगड़ालू। उसकी माँ को हमेशा ये डर लगा रहता था कहीं अफेयर के चक्कर में ना पड़ जाए। मैम को कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था कि लगता था कि वो ऐना की जान ही ले लेंगी। उस चुड़ैल ने ही अपनी बच्ची के साथ कुछ किया होगा। उसे अपनी बेटी से कोई प्यार व्यार नहीं था। वो अपने पति से दिन रात झगड़ती थी और फोन पे लगी रहती थी। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा तुमसे बातचीत करेंगे। इसमें नजर रखना। और वो जो लड़का जिसने ऐना को उसके कमरे से भगाया था, उसके बारे में पता किया। तुम्हारे और ऐना के सोशल मीडिया से हमें पता चला है तुम ऐना से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन ऐना ने तुम्हें मना कर दिया। फिर भी तुम उसके पीछे पड़े रहे। उसने तुम्हें धमकी भी दी थी कि वो पुलिस कंप्लेन करेगी। क्या गुस्से में आके तुमने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? मैं ऐना से ना प्यार करता हूँ सर, ना कभी उसका पीछा किया सर। हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स? तुम्हारे सोशल मीडिया के सारे मैसेजेस हमने पढ़े हैं। खून में एक लव लेटर भी लिखा था ना तुमने उसे? लिखा था ना? हाँ, मैं उससे प्यार करता था सर, पर जब मुझे पता चला कि वो किसी और को लाइक करती है तो सर मैं उसका पीछा करना छोड़ दिया। अब तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है। किसे लाइक करती थी? बंटी को। वो उसके ही कॉलोनी में रहता है, 12th में है सर। ठीक है, ऐना के बारे में कुछ भी पता चले तो बता देना। और अगर हमें पता चला कि तुझे पता है और तूने बताया नहीं तो तुझ पर कार्रवाई होगी, समझा? सर बंटी को ले आए। ऐना को जानते हो? जी सर, जानता हूँ। जब ऐना के पेरेंट्स घर पे नहीं होते थे, छुप छुप के मिलता था उससे? जी। तुझे पता है ना, 18 साल के कम की किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाना कानूनी अपराध है। सिगरेट स्मोक करते हो? नॉर्मल वाली या गोली डाल के? मैं स्मोक नहीं करता सर। तो तेरे जाने के बाद ऐना के कमरे में सिगरेट की बू क्यों आती थी? वो तो ऐना स्मोक करती थी सर, मैं बस उसके लिए सिगरेट ले जाता था। Thanks, man. I was dying to have it. Anna, why do you smoke? You will not understand. मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरे बार बार पूछने पे यही कहती थी कि you will not understand. कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे तेरा मन भर गया था, तू मूव ऑन करना चाह रहा था, लेकिन ऐना तेरे गले पड़ रही थी और तूने उसको रास्ते से ही हटा दिया? मैं ऐना के साथ ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। उल्टा मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ऐना ने तुझसे कभी कुछ शेयर किया था कि कोई उसे डिस्टर्ब करता है, फॉलो करता है या परेशान करता है, ऐसा कुछ? हाँ सर, कुणाल के बारे में उसने एक बार बताया था मुझे। He was madly in love with her. फिर मैंने कुणाल को जाके धमकाया और कहा कि मेरी ऐना से दूर रहो। मानो? अपेरेंटली हाँ सर, लेकिन ऐना के गायब होने के पीछे जो सस्पेक्ट्स हैं, पहला विक्रम और शोएब, ये दोनों मुझे जल्द से जल्द चाहिए। और इन दोनों का अचानक ऐसे गायब हो जाना इन्हें और भी बड़ा सस्पेक्ट बनाता है। राइट। दूसरा शोना और तीसरा कुणाल। ये तीनों सस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इन तीनों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। लेकिन सर, इन तीनों के अलावा कोई और भी तो हो सकता है। लेकिन वो अभी तक हमारे सामने आया नहीं, उसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं। क्या बात है, आपकी बेटी मिसिंग है और आप यहाँ? वेरी गुड, लेके चलो इन्हें। चलिए चलिए, आइए। इस अफेयर के बारे में ऐना को पता था? हाँ सर।
this? Shame on you. सैमुअल जानता था? नहीं। तब तो हमेशा डर लगा रहता होगा ना कि ऐना अपने पापा को इस अफेयर के बारे में ना बता दे। इसलिए मुकेश की मदद से तुमने ऐना को किडनैप कर लिया। मैं अपने ही औलाद को कैसे मार सकती हूँ? ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने जहाँ नाजायज रिश्तों की वजह से लोगों ने अपनी खून की बलि चढ़ा दी। हमने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये लोग सच ना बोले ना, अच्छी तरह से खातिरदारी करते रहोगे। सर सर मिट्टी लेने आया था, देखा तो यह लाश दिखी। और ऐना के किडनैपिंग में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबको थाने बुलाओ। जिस ऐना को ढूंढने के लिए पुलिस हर तरह की कोशिश कर रही थी, उसकी लाश मिलने से केस और भी संगीन हो गया। अब बात गुमशुदगी की नहीं, कत्ल की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐना को किसने और क्यों मारा। उम्र के हर पड़ाव की अपनी चाहतें और जरूरतें होती हैं, पर वक्त से पहले किसी चाहत के पीछे दौड़ने से अंजाम दर्दनाक ही होता है। क्या ऐना के साथ भी यही हुआ था या कुछ और वजह थी? रिश्तों की कड़वाहट इंसानों की जिंदगी को नासूर बना देती है, नतीजन इंसान बर्बाद हो जाता है। तो क्या ऐना इस कड़वाहट की शिकार थी? कई सारे सवाल, कई सारी संभावनाएं। अब पुलिस को इसी जंजाल से कातिल को ढूंढ निकालना था, जिसके बारे में जान के सब हैरान होने वाले थे। नुपुर, तुम कुणाल से प्यार करती थी, लेकिन कुणाल जो है ऐना से प्यार करता था, और ऐना बंटी से प्यार करती थी। ऐना ने कुणाल को मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुणाल जो है ऐना से ही प्यार करता रहा। तो तुमने सोचा कि जब तक ऐना जिंदा रहेगी कुणाल उसे भूल नहीं पाएगा, इसलिए तुमने ऐना को ही मार डाला। नहीं नहीं सर। ऐना की लाश मिली है, किसी ने उसका मर्डर किया है, उसे जमीन में गाड़ दिया है। नहीं सर, ऐना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्यार व्यार सब अपनी जगह है, पर सर कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे मार सकता है? मैंने ऐना को नहीं मारा। सर बंटी और कुणाल से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उनका कहना है कि उनका ऐना के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लैरी? अपनी बेटी की मौत के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई है। सर शोना और उसके हस्बैंड आए, अंदर बैठे हैं। मोबाइल बंद करके कहाँ गायब हो गया था? मैं किसी काम में बिजी था सर। किस काम में बिजी था? गड्ढा खोद रहा था? हाँ? तेरी बीवी जो है लैरी के घर में काम किया करती थी, वहां से इंसल्ट करके निकाली गई। उसका गुस्सा और बदला निकालने के लिए तूने लैरी की बेटी को किडनैप किया, उसे मरवा दिया। हम उनसे गुस्सा जरूर थे, लेकिन हम बदला लेने के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है मैम ने ही अपनी बेटी को मारा है। उनको जब गुस्सा आता था वो अपने आपे से बाहर हो जाती थी, और वो नीयत की भी अच्छी नहीं है। बहुत गंदी औरत है वो। ऐना के गायब होने से अब तक दोनों के मूवमेंट्स के बारे में पता करो और दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। अगर दोनों के जवाब में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, समझ जा दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। सर ऐना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने की वजह से चोट लगी, लेकिन सर मौत के बाद या पहले उसके साथ रेप नहीं हुआ था। रिकवरी एजेंट्स के बारे में कुछ पता चला? सर सारे पुलिस स्टेशन, खबरी और पेट्रोलिंग टीम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विक्रम और शोएब के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सर विक्रम के मोबाइल की लास्ट एक्टिव लोकेशन हनुमान मंदिर के पीछे वाली बस्ती में डिटेक्ट हुई है सर, और शोएब के फ़ोन की लास्ट लोकेशन रिंग रोड के पुराने नाके के पास डिटेक्ट हुई है सर। बुला के लेके आओ। विक्रम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यही की थी, पूछताछ करो आसपास। सुनिए, आप किसी विक्रम नाम के आदमी को जानती हैं? जी नहीं।
अच्छा, ये घर जो बंद पड़ा है, ये किसका घर? ये तो निर्मला सेन का घर है। थैंक यू। शोएब के फोन की लास्ट लोकेशन यही की थी, चेक करो अच्छे से। सर, ये तो शोएब है, बॉडी की तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला, ये देखिए। आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या? सर, शोएब की डेड बॉडी की तलाशी लेके हमें ये मोबाइल मिला। हमने सर्च किया तो ये फोटो मिली। ये तो विक्रम है ना? एक सेकंड सर। जी सर, ये देखिए, विक्रम है। सर, इससे तो साफ जाहिर है कि विक्रम ऐना को उठा करके कहीं ले गया, फिर उसे मार डाला। ऐना को देखो, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज। इसे देखकर तो ये नहीं लग रहा कि ऐना को उठाकर लेकर गया। हो सकता है सर, क्योंकि विक्रम और ऐना एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसीलिए शायद ऐना इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत के बाद उसने कुछ किया हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये विक्रम है कौन और कहां पर है? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो। तुम अपने लिए नहीं बनाओगी? मैं पीती नहीं, पिलाती हूँ। ऐना, 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 ऐना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी बेटी चली गई और अब मेरी वाइफ। पता नहीं जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले ऐना का मर्डर हुआ, उसके मर्डर का शक तुम पर आया क्योंकि तुम्हारा अफेयर उसकी माँ लैरी के साथ चल रहा था। लैरी का मर्डर हुआ, वो जब टेरेस से गिरी तुम वहीं पे थे? मैं घर कभी नहीं गया, वही मेरे घर पर आती थी। तो तुम्हें क्या लगता है लैरी को किसने मारा होगा और क्यों? मुझे नहीं पता। कभी लैरी से बातचीत करते वक्त ऐसा लगा कि उसकी जान को खतरा है? नहीं सर। सर, मुझे मेरे स्टाफ से ही पता चला है कि जब ये लोग किसी घर में वसूली के लिए जाते थे तो विक्रम उस घर के अंदर ताक झांक करता था और उस घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता था। वो किसी निर्मला सेन नाम की महिला के बारे में पूछताछ करता था। सर, तो आप ये कहना चाहते हैं पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो निर्मला को ढूंढ रही है? आखिर ये निर्मला सेन है कौन? सर, ये नाम कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा। अच्छा, ये घर जो बंद पड़ा है, ये किसका घर है? ये तो निर्मला सेन का घर है। विक्रम के मोबाइल की लोकेशन जहाँ डिटेक्ट हुई थी, हम वहाँ पूछताछ करने गए थे। उस एरिया में विक्रम तो नहीं रहता, लेकिन एक घर बंद पड़ा था। हमें देख के शक हुआ तो हमने पड़ोस में पूछताछ की। पता चला कि वो घर किसी निर्मला सेन का है। लेकिन निर्मला का ऐना के मर्डर और किडनैपिंग से क्या लेना देना? पता करो ये निर्मला है कौन। सब अब जा सकते। सुनिए, आपने उस दिन कहा था कि ये घर किसी निर्मला सेन का है। कहाँ है वो? उसका तो कुछ अता पता नहीं है, उसके बच्चे रहते हैं यहाँ पे, पर वो आयुषी भी सुबह से बाहर गई है। लेकिन ये आवाज कहाँ से आई? अंदर कोई है क्या? महेंद्र, ताला तोड़ो। एक मिनट, चाबी है मेरे पास। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? चॉकलेट, ये लो। लो लो, फ्रेंड्स राइट, तुम्हारे लिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे बेटा, कि निर्मला कौन है? मेरी माँ, और अब वो कहीं चली गई है। आप ला दो ना मेरी माँ, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अपनी मम्मी के बारे में कुछ बता सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, दीदी को पता होगा। निर्मला सेन के घर से हमें ये बैग मिला, लड़के के कपड़े, लड़के की विग और ये धनराज की कंपनी की आईडी। और सर, ये फोटो भी मिली।
बेटा इसे पहचानते कौन है? मेरी आयुषी दीदी है। आयुषी दीदी? अच्छा बेटा तुम घर जा सकते हो, दीदी तुम्हें घर छोड़ देगी। जा जा। ये आयुषी की शक्ल जो है विक्रम से बिल्कुल मिलती जुलती है, और विक्रम का ये सारा सामान जो है आयुषी के घर पे मिला। विक्रम ने फेक एड्रेस लेकर जो है जॉब हासिल की और निर्मला की तलाश कर रहा था, जो कि गायब है, और निर्मला आयुषी की मां है। कहीं आयुषी जो है विक्रम बनकर ये सब कुछ नहीं कर रही थी? तो कहीं सबका तार निर्मला सेन से तो नहीं जुड़ा है? अब इस केस की गुत्थी जो है ना सिर्फ निर्मला सेन ही सुलझा सकती है। हेलो आंटी, आपने जय को खाना खिला दिया था ना? हाँ खाना तो खिला दिया है, पर तू है कहाँ आयुषी? तेरा फोन भी बंद पड़ा है। आंटी मैं किसी अर्जेंट काम से आई, वो रूम में ना बैग में एक पैसे रखे हैं, आप वो प्लीज वो ले लीजिएगा, और जय का प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा आंटी। मैं पता नहीं कब तक लौटूंगी। कुछ हुआ है क्या? अरे पुलिस आई थी, मुझसे चाबी लेके घर पे कुछ ढूंढ भी रही थी। तेरे भाई को भी लेके गए थे पूछताछ के लिए। अब तो वापस छोड़ गए हैं। पर तूने कुछ किया है क्या? और कहाँ से बोल रही है तू अभी? आंटी मैं अभी किसी काम से आई हूँ, मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। नुपुर तुम आना की बचपन की सहेली हो, घर में आना जाना तो होता ही होगा तुम्हारा। किसी निर्मला सेन को जानती हो तुम? वो शायद आना के घर में काम भी किया करती थी। ओके थैंक यू सर। आयुषी का फोन स्विच ऑन हुआ है, हम फोन ट्रैक कर रहे थे, फोन लोकेट हो गया, उसके फोन की लाइव लोकेशन में मिल गई है। गुड, चलो सर। सर आयुषी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यही की थी। ऐना की गुमशुदगी, उसकी हत्या, ऐना के मां की संदिग्ध मौत और सैमुअल पे जानलेवा हमला, ये सारे केसेस कहने को तो अलग अलग थे, पर कोई एक कड़ी थी जो इन सारे केसेस को एक दूसरे से जोड़ रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इस उलझती जा रही परिस्थिति में एक और नया मोड़ आने वाला था, एक और राज खुलने वाला था। इंसानी रिश्तों के भंवर में जज्बातों का बवंडर उठने वाला था। सैमुअल को क्यों मारना चाहते थे? गन कहां से मिली तुम्हें? ऐना को क्यों मारा? निर्मला कहाँ है? देखो हम जानते हैं तुम रेगुलर क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। हम सिर्फ वजह जानना चाहते हैं। देखो हम जानते हैं निर्मला तुम्हारी माँ है। शोएब को क्यों मारा और कैसे मारा? क्योंकि शोएब ने बदतमीजी की थी। मेरी माँ सैमुअल और ऐना बेबी के यहाँ काम पे जाती थी। अरे बेटा आज जल्दी कैसे आ सकती हूँ? साहब का बर्थडे है ना। अरे सुन, तो आते समय तेरे लिए केक लेते आऊंगी। हाँ सर, निर्मला मासी ऐना को संभालने के लिए आती थी। कुछ महीनों तक तो वो आती रही, फिर अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया। हमने तुम्हारे पड़ोस में बातचीत की, पता चला कि निर्मला एक दिन काम पर गई और वापस लौटी। उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हम जानते हैं भेष बदल कर तुम निर्मला को ढूंढ रही थी, अभी भी तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो। देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें सिर्फ इतना बता दो तुमने ये सब क्यों किया? मेरी माँ निर्मला, उन्होंने लोगों के यहाँ जा के काम किया, इतनी मेहनत से हमें पाला पोसा, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। वो जहाँ जहाँ काम करती थी मैंने सब जगह पूछा, सब टाल देते थे। अब मुझे कहीं ना कहीं से तो उन्हें ढूंढना ही था, तो मैंने धनराज में जॉब ले लिया। एक ऐसा जॉब जिसके लिए मुझे लोगों के यहाँ जा के पैसे वसूलने होते थे। एक दिन मैं सैमुअल के यहाँ गई थी। मैंने अपनी माँ से ऐना बेबी का नाम बहुत सुना था। वो हमेशा कहती थी कि ऐना बेबी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तो मुझे लगा कि वो ऐना बेबी के यहाँ पक्का जाती होगी काम पे। तो मैंने उस दिन ऐना से रास्ते में पूछा, ऐना 2 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। Who are you? मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। ऐना, मैं आयुषी हूँ, निर्मला की बेटी। ऐना मेरी माँ कहीं खो गई है। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऐना प्लीज तुम्हें कुछ बताओ तो मुझे बताओ। निर्मला मासी तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर फिर
एक दिन उन्होंने ना अचानक काम पर आना बंद कर दिया। माँ तुम लोगों के यहाँ से ही कहीं पे काम पे गई थी, अब वो वहाँ से कहीं गायब हो गई है। तुम ना अपनी मम्मी पापा से पूछो, उन्हें पक्का कुछ पता होगा। श्योर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। निर्मला, क्यों आज उसकी याद कैसे आ गई? बस ऐसे। पता नहीं कहाँ होगी। इन वर्कर्स का क्या है, आज यहाँ तो कल कहीं और काम करते हैं। डैड, आपको पता है निर्मला आंटी कहाँ है? निर्मला से तुम्हें क्या लेना देना है? फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करती रहती हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐना ने मुझे बताया कि वो अपने पापा का रिएक्शन देके बहुत शॉक थी। उसे अपने पापा पे डाउट हुआ तो उसने अपने पापा को फॉलो किया, उनकी चैट, उनके मैसेज, उनका कॉल लॉग सब चेक किया। तो उसे पता चला कि उसके पापा का कहीं अफेयर चालू है। सैमुअल का अफेयर किसके साथ था? और तुम बदला किससे लेना चाहते थे? निर्मला को क्यों गायब किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। बताता हूँ सर, बताता हूँ। सर बताता हूँ मैं। निर्मला ने हम लोगों को देख लिया था बेड पर, तो उसको रास्ते से हटाना जरूरी था, तो हम फार्म हाउस पर उसे ले गए किसी बहाने से, और वहां पर हमने फिर उसको बेहोश करके उसका गला दबाकर मारकर गाड़ दिया। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। सैमुअल के दिए गए बयान के मुताबिक अब ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया और कैसे किया? सैमुअल तुम बताओ। तुम बोलोगे तो शायद जूदित को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। हम लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे। मैं और जूडित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और प्यार की खातिर हमें सबका मर्डर करना पड़ा। लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा, सारे मर्डर जूडित ने किए। कायर, गद्दार, मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को खत्म किया, अपने लैविश फार्म हाउस को छोड़ के छोटे से शहर में छोटे से घर में रही, एंड यू ब्लडी फूल। पुलिस स्टेशन में रहकर धमकी दे रही हो? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब सच सच बताओ, वरना मार खा के बताओगी क्या? मैं ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। एक दिन एंथनी अपनी माँ के साथ वहां पे आया एंड ही फेल इन लव विद मी। एंथनी मेरे लिए एक बहुत बड़ा आदमी था। उसके पास गाड़ी थी, पैसे थे, बंगलो था, सब कुछ था। इसलिए मैंने भी उसके प्यार को हाँ कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था और मुझे मंजूर नहीं था कि उसके वजह से मेरे हाथ से ये चांस छूट जाए। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैं जिस ज्वेलरी शॉप में काम करती थी वहां से मैंने चुराया और उस बुढ़िया को खिला दिया। मर गई बुढ़िया। उसके बाद मैंने एंथनी से शादी कर ली। लहरी हमारे ही कॉलोनी में रहती थी, तो मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई और इसी के थ्रू मेरी सैमुअल से मुलाकात हुई। लेकिन सैमुअल को पाने के लिए मुझे अपने पति और अपने फादर इन लॉ को रास्ते से हटाना था। एक दिन ऐना की बेबी सिटर निर्मला ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। निर्मला मुझसे कहने लगी कि ये सब गलत है और अगर मैंने ये सब कंटिन्यू किया तो सबको सब कुछ बता देगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैंने उसे अपने फार्म हाउस पे बुलाया। मैंने उसे कहा कि वहाँ पे आके वो थोड़ा अनाज और फल कलेक्ट कर ले। वो गरीब थी तो आ गई। ऐना को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने सैमुअल को पाने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उस ऐना की वजह से सैमुअल हमेशा के लिए मेरे पास नहीं आ पा रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐना को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मुझे ऐना को खत्म करना पड़ा। तुमने सिर्फ ऐना को ही नहीं मारा, तुम वहीं पर नहीं रुकी, तुमने लैरी को भी मारा।
लैरी को क्यों मारा? हैना के मरने के बाद लैरी को बहुत गहरा सदमा लगा था और उसे कंसोल करने के चक्कर में सैम्यूल और वो और भी करीब होते जा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से वापस प्यार ना करने लगे, इसलिए मैंने लैरी का मर्डर किया। एना, 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 ये पहला केस है जहां गुमशुदा ऐना को ढूंढने के लिए निकले थे और एक एक करके 7 खून और उसकी कातिल मिली। प्यार मोहब्बत इंसान को बेहतर इंसान बनाते हैं, पर इसी प्यार मोहब्बत के नाम पे किसी को अपनाने की कोशिश में लोगों की जान लेना, उस शख्स के परिवार को खत्म कर देना, क्या ठीक है? किसी से प्यार करने में और किसी को हासिल करने में जो फर्क है उसे जूडिथ समझ नहीं पाई। एंथनी को हासिल करने के लिए उसने उसकी माँ को मार डाला। सैम्यूअल को हासिल करने के लिए उसने अपने पति और परिवार को मार डाला। सारे विक्टिम्स को उन पे मंडराते खतरे की चेतावनी मिल रही थी। खुद को अपराधी से बचाने का और अपराधी को अपराध करने से रोकने का मौका मिल रहा था, पर सभी ने उसे नजरअंदाज किया। किसी भी अपराध को इग्नोर करना मतलब नए अपराध को जन्म देना। सचेत रहेंगे तो ही सुरक्षित रह पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।